ये है दिल्ली दर्पण। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। युवाओं के बीच प्रवीण खंडेलवाल युवा संकल्प मोदी ही विकल्प कार्यक्रम में पहुंचे हैं और अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अगले कार्यक्रम की ओर रवाना हो रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सर, युवा संकल्प सम्मेलन और भारतीय जनता युवा मोर्चा और जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको आज आपने संबोधित किया, क्या फीडबैक है? क्योंकि युवाओं को जिम्मेदारी खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी है कि एक कार्यकर्ताओं को कम से कम 50 घरों पर जाकर के मोदी जी का संदेश पहुँचाना। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरे चुनाव में जो भी हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं सब अपने दायित्व को निर्वाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैंने स्वयं इस बात को कहा कि मैं पूरे दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं चांदनी चौक ज़िले में जाऊँ या केशवपुरम ज़िले में जाऊँ, दोनों जगह पर युवा मोर्चे के कार्यकर्ता लगातार मुझे संबल प्रदान करते हैं, इस बात की खातिरी रखते हैं कि कैंडिडेट होने के नाते से जो कोई व्यक्ति मुझे परेशान ना करे, तो इसकी सारी चिंता हमारे युवा अच्छी तरीके से करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि जो जीत हमारी होने जा रही है उसमें युवा मोर्चे का बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने भी उनको कहा है कि इनकी जिम्मेदारी 25 मई तक नहीं है, असली जिम्मेदारी 25 मई के बाद शुरू होगी जब हम चुनाव जीतेंगे। और हमने जितने भी लोगों से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करवाना भी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है। आप आज यहाँ पर पहुँचे सर, अब चुनाव कैंपेन में बहुत ही कम समय रह गया है, लास्ट वीक का क्या प्लान है, मास्टर प्लान, क्योंकि अब बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं? देखिए, बूथ जीता चुनाव जीता, अब हमारी सारी रणनीति बूथों पर केंद्रित हो गई है। पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, वो अपना मार्गदर्शन देंगे और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उनके मार्गदर्शन के अनुरूप अपने कार्य को संपादित करेंगे। कितना जोश है युवाओं में मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पर तो युवाओं ने जीना सीख लिया है अब, क्योंकि पिछले 65 साल के अंदर तो युवाओं को बस से बदतर हालत कर रखी थी इस कांग्रेस सरकार ने। इस 10 साल के अंदर जितना युवा पढ़ाइयों में आगे जा रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है, नौकरियों में आगे जा रहा है, ये सिर्फ 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का। नहीं तो पिछले 65 साल में तो इस कांग्रेस सरकार ने युवाओं को, देश के युवाओं को बर्बाद करके रख रखा था। राहुल गांधी एक बार युवाओं से मैसेज दे रहे हैं कि पहली नौकरी मैं दूंगा, मोदी के चक्कर में क्यों पड़े? पहली नौकरी राहुल गांधी कह रहे हैं पहली नौकरी मैं दूंगा। पिछले 65 साल से कहाँ सो रहे थे राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस सरकार? उस टाइम नहीं दिख रहे थे युवा। आज पीछे से सीट गायब हो गई तो आज आपको युवा नजर आ रहे हैं देश के, कि ये देश के युवा भूलेंगे नहीं आपको, जितना जुल्म इनके साथ, जितना अत्याचार इन देश के युवाओं के साथ किया इस कांग्रेस सरकार ने। सर, युवा सम्मेलन है, शिवराज सिंह चौहान शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं? तैयारियां तो पूरे देश भर में आप सबको जानकारी है, पूरे जोरों शोरों पे है। जितना युवा जागृत मोदी जी के समय हुआ है, जितना युवाओं के लिए मोदी जी ने किया है और कोई सरकार कर ही नहीं पाई, तो युवा तो तन मन धन से एकजुट से मोदी जी के साथ अपना 4 जून को पूरे युवाओं की ओर से पूरा जोश से पूरा जयकार रहेगा और 400 प्लस रहेगा। अब अभी खंडेलवाल जी आए, उन्होंने कहा कि वक्त कम है, जी जान लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। अंतिम सप्ताह का क्या प्लान है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार बेहद कम बच गए? भाई, प्लान तो सारा पब्लिकली किया नहीं जा सकता ना, किंतु अभी पिछला जो रविवार गया हमने पूरी दिल्ली पे पर्ची अभियान, परिवार पर्ची अभियान चलाया था। पूरे दिल्ली में हमारे युवाओं ने एक एक परिवार से डोर टू डोर जाकर संपर्क स्थापित किया है। तो उसका अभी जैसे जिस वार्ड में हम खड़े हैं, पिछली बार हम इस वार्ड में थोड़ा सा लूज रह गए थे, मैं समझता हूँ कम से कम इस वार्ड को हम लगभग 20,000 से अधिक की संख्या से इस चांदनी चौक जो विधानसभा है वो जीतने जा रहे हैं हम। तीसरी बार कमर खिलाने की तैयारी है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव प्रचार के? जनता में एक बहुत उत्सव का विषय चल रहा है कि मोदी अब की बारी 400 पार, मोदी जी तीसरी बार, क्योंकि मोदी जी हैं जो देश को उच्च विश्व गुरु बना सकते हैं। बाकी सब
खोखले विचार हैं सबके। क्या माहौल देख रहे हैं जब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? माहौल बड़ा उत्साह का माहौल है, बड़ा जोश है। युवा मोर्चों में बहुत जोश है, बड़े उत्साह से लगे पड़े हैं, तन मन धन से पूरा टाइम दे रहे हैं अपना, और पूरे उत्साह से अब की बार 400 पार। तीसरी बार हैट्रिक लग जाएगी चांदनी चौक लोकसभा बिल्कुल लगेगी जी, पूरा विश्वास है हमें अपने युवा पर पूरा विश्वास है। अब की बार 400 पार। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, महाकाल सजाया है, केदार सजाया है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। कुछ और युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां चांदनी चौक में इन्होंने करी है, क्या तैयारियां हैं इस बार चांदनी चौक जीतने के। चांदनी चौक जीतने के लिए कई प्रयास हम कर रहे हैं, और वैसे भी जीती जिताई सीट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई नई तैयारी करनी है। बस हम बीजेपी के कार्यकर्ता होकर के बूथ तक हम पहुंच रहे हैं, समिति तक पहुंच रहे हैं, हर चीज़ पर उस पर काम करे जा रहा है। मोदी जी के जितने भी काम करे गए हैं वो गिनवाए जा रहे हैं, और अवेयर है जनता, दिल्ली की जनता पहले से ही अवेयर है। तो ये तो कोई नेट टू नेट फाइट वाला काम नहीं है, सीधा सीधी जीत नहीं है टक्कर कांग्रेस से कुछ। कहाँ से टक्कर हो गई भैया, आप भी वही बात कर रहे हो, टक्कर कहाँ से होगी? आज तक कोई टक्कर नहीं हुई यहाँ चांदनी चौक में, 2014 से अब तक कोई टक्कर नहीं है। क्या माहौल देख रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट पर? आज युवा सम्मेलन भी है, प्रवीण खंडेलवाल भी पहुंचे, और अब चुनाव प्रचार जब आखिरी दौर में जाएगा, अंतिम सप्ताह बचेगा, डोर टू डोर जाएंगे, क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, लोगों का सीधा सा एक मन है इस बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी में लोगों को विश्वास है। मोदी जी ने 370 हटाई, मोदी जी ने राम मंदिर दिया, बहुत सारे हाईवेज दिए, युवाओं का ध्यान रखा, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मुद्रा लोन, सभी युवाओं को रोज़गार देने का अवसर दिया मोदी जी ने। तो युवा आज मोदी जी के साथ है। आज इस युवा सम्मेलन में उपस्थित एक एक युवा संकल्प लेके जाएगा कि मोदी जी को 400 पार करा के ही हम सब दम लेंगे, और उससे पूर्व हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, सभी युवाओं ने वो एकजुट होकर उनको समर्थन दिया है। चांदनी चौक की सीट भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार भी 2 टर्म से हम जीतते आए हैं। इस टर्म में भी भारी बहुमत से चांदनी चौक के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी को जिता के रहेंगे। फाइट नहीं देख रहे कांग्रेस? फाइट दिख रही है आपको? ग्राउंड पर आप जा रहे हैं, प्रत्याशी है कौन, कहाँ है? प्रचार देखा, प्रचार नाम सुना? देखो, जब तक आप सड़कों पे उतरोगे किस मुंह से जाओगे? किस मुंह से जाओगे? जो राम मंदिर का विरोध करते हैं वो लोगों से वोट मांगने जाएंगे? शर्म की बात है। तो इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी डर के मारे निकल ही नहीं रहे। कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पार्टी जो है वो डर से नहीं निकल रहा। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या माहौल देख रहे हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट? माहौल ये है कि हम लोग जीत रहे हैं प्रॉपर तरीके से, कोई इसमें शक नहीं है। और जितने भी प्रवीण खंडेलवाल जी आज प्रॉमिस करके चल रहे हैं जनता को कि हम जो भी काम बोल रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस से फाइट दिख रही है सीट पर कहीं भी आप? नहीं, कांग्रेस से तो कहीं भी कोई फाइट नहीं है। ऐसे लोगों से क्या फाइट जिनका यही नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन पीएम बनेगा, कौन इनका एमपी बनेगा। कोई कहता है मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा। ऐसे लोगों से क्या कंपैरिजन हमारा? प्रवीण खंडेलवाल के सामने कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक टू नेक फाइट की बात अब सामने आ रही है चांदनी चौक लोकसभा में। हालांकि एग्जिट पोल में अभी भी आप सबसे ऊपर है। क्या लगता है जेपी अग्रवाल प्रवीण खंडेलवाल के सामने क्या स्थिति है ग्राउंड पर? देखिए, ये स्थिति सबके सामने है, ये इसमें कोई दो टूक बात नहीं है। जो मोदी जी ने जो कार्य किया है, ये चुनाव जो उनके बेस पे हो रहा है, और मोदी जी जो 10 सालों में उन्होंने जो कार्य किया और 70 साल पहले जो पीछे जिन लोगों ने काम किया, ये सबके सामने है। तो जनता को इसमें गुमराह करने वाली कोई बात है नहीं, और ना ही हमें इस चीज़ की उनसे कोई तुलना है। ये आप पता है जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 पार के नज़दीक है हम। 10 साल तक यहाँ आपके सांसद हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रवीण जी कोई नए नहीं है, लाना पड़ा सामने वाली बात नहीं है।
मोदी जी के फेस पे ये चुनाव हो रहा है। और प्रवीण जी पहले से जुड़े हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, कोई नए चेहरे नहीं है। और इन्होंने चांदनी चौक के लिए जो काम किया है, जो व्यापारियों के लिए काम किया, आज यही कारण है कि जब इनका रोड शो होता है तो आपने देखा होगा कि जो दिल्ली की जनता, जो इनका जन सैलाब इनको आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए उमड़ता है, उसकी तो बात ही अलग है। मामा पहुंचे थे दिल्ली, यहाँ के भाई बहन विश्वास करेंगे मामा के वादों पर? जब मध्य प्रदेश के लोगों ने उन्हें लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार, और अब वो सांसद बन रहे हैं वहाँ के, तो निश्चित रूप से हम शिवराज चौहान जी का दिल्ली की जनता समर्थन भी करेगी, उनके कहे हुए के ऊपर चलेगी भी, और नरेंद्र मोदी जी को उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। यह जो उन्होंने संदेश दिया है कि हम देश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी के इस पैगाम को हम निश्चित रूप से घर घर पहुंचाएंगे और आने वाली पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली में मामा जी की एंट्री? भैया मामा जी मध्य प्रदेश के मामा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता कहीं भी चुनाव होता है, कहीं पार्टी का काम होता है, सब जगह जाना होता है, तो उनका विशेष प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ के भाई बहन मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो सपोर्ट करती है, जो प्रधानमंत्री मोदी को, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो मामा की बात जरूर मानेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।